I'm hoping you guys can see me. So anyway, welcome back again with another new video, another new workout video. I think repetitively back session होगा आज भी because last week was pull B back workout. आज रहेगा pull A back workout pretty much. So we're just heading to the gym, but today's जैसे मैंने बताया था, so today's pull day is going to be more focused on the width. जो width के लिए जो prioritize रहेगा. So we'll be taking our big muscle carnage pre-workout to get some juicy pump and energy. Background में men's physique का Ryan Terry का vlog चल रहा है. So with that being said, today morning, yesterday I think last video बनाने के बाद I was pretty much sick for like sick नहीं बोलूँगा, I was a bit sick. कोल्ड थोड़ा सा था बिकॉज यहाँ पर 24 घंटा AC चलता है, ठीक है, बिकॉज आई स्टे इन अ कॉमन प्लेस जहाँ पर दे पुट द AC फॉर लाइक 24/7 और हमको उतना आदत नहीं है AC का. बट दैट बीइंग सेड, मैं अगर किचन में जाऊँगा तो इट्स गोइंग टू बी लाइक इनसेनली हॉट. तो बाहर खतरनाक सा गर्मी है और रूम के अंदर एकदम से ठंडा होता है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन गेटिंग सिक. और कंजेशन में बोलूँगा, आई वुडंट से दैट आई एम 100% sick, but I would say जो congestion होता है वो था मुझे. So I was trying to rest more, drink a lot of water. So I think I'm in a good spot आज, so we can kill the workout. तो कल Monday था and we did a insane good what do you say chest workout. Push session था, push A, जिसके अंदर prioritize था chest and shoulder का 2 exercise और tricep था 1 exercise in fact, because recovery was taking a lot more notch from last 1 week. तो मैंने recovery को prioritize किया, तो training थोड़ा सा deload जैसे किया है. So I'm hoping that कि आज का workout session will be focusing on not too much of the sets. अगर ज़्यादा set कर भी लिया तो I'll reduce the exercise pretty much. I'm a guy who doesn't like to do too many sets in one exercise. I would try to hit from all the angles. I prefer that doing because क्या है कि अगर तुम मुझे बोलो कि 2 exercise करो chest का, तो I wouldn't be happy because I want to hit from all the angles, because I know that कि मुझे अलग अलग angles अगर hit करता हूँ तो my body comes to a life. तो कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी पहला 2 एक्सरसाइज में यू डोंट गेट द पंप, कभी कभी 3rd एक्सरसाइज में या कभी कभी 5th एक्सरसाइज में यू गेट दैट जूसी पंप. तो प्रीटी मच दैट इंश्योर्स दैट कि आप गलत एक्सरसाइज चूज कर रहे हो. तो आई प्रेफर, बहुत टाइम से आई बीन ट्रैकिंग माई वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह. तो दिस इज़ माई बुक वेर आई वेक अप एंड राइट एवरीथिंग. तो अगर दो चीज़ बॉडी बिल्डिंग में अगर कोई भी स्टेप कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर, आई वुड रेकमेंड यू टू हैव अ कीप अ डायरी जिसके अंदर आप ट्रैक करो. वेट का तो मैं बताऊंगा, एटलीस्ट जिम का प्रोग्रेशन वो ट्रैक करो, और आपका बॉडी वेट क्या है, आपका गोल क्या है, वो लिख के रखो. और एक और चीज़ वो है वेइंग स्केल, जो कि मैंने आपको हज़ारों बार दिखाया है. बाय अ स्मॉल वेइंग स्केल जो आपको इंडिया में मिल जाएगा कम से कम 200-250 रुपये में आपको अच्छा वाला मिल जाएगा, जो कि टिकेगा 3 से 6 महीना. तो आई प्रेफर बाइंग चीपर वन, बिकॉज जितना भी एक्सपेंसिव ले लो इवेंचुअली 6 महीने में 8 महीने में वो ख़राब होना ही है. सो आई प्रेफर गेटिंग चीपर वन. वो वेइंग स्केल जो बॉडी वेट का भी मेजर करता हूँ, आई जस्ट बाय द चीपर वन, बिकॉज बहुत लिया है मैंने महंगा और वो वेस्ट ऑफ मनी होता है, तो आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट. सो दैट्स द थिंग. तो बाय वेइंग स्केल एंड कीप अ डायरी जिसके अंदर आप ट्रैक कर सको कि आपका मकसद क्या है, गोल क्या है, सब चीज़ें लिख के रखो. कल खुद कंफ्यूज हो जाओगे तो एक बार पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे क्या किया. अगर कुछ अच्छा रिजल्ट है तो फिर भी जाके देख सकते हो. यू कैन जस्ट कीप अ ट्रैक की हो यू आर डूइंग गुड. आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब चीज़ों में आप कैसे कोप अप करते हो, और भी चीज़ें. सो आई वाज रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ गाय. तो जिम में था, उन्होंने मुझे बोला कि मैं
मुझे बहुत सारा एक्नेज आ रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा क्या आप अच्छा पानी पी रहे हो, तो बोले कि हाँ मैं 3-4 लीटर पानी पीता हूँ। एंड आप अच्छा क्लीनलीनेस खुद पे रखते हो? उन्होंने बोला हाँ वो भी रखता हूँ मैं। तो एंड देन आई आस्क्ड हिम, डू यू टेक एनी फिश ऑयल, डू यू टेक एनी वाइटामिन्स, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि नो, आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता इन सब चीज़ों पे। तो आई जस्ट प्रेफर ईटिंग माई नॉर्मल फूड, और सप्लीमेंट्स जो है वो करता हूँ, मतलब लेता हूँ, प्रोटीन, प्री वर्कआउट और ये सब चीज़ें। सो आई वाज लाइक, सी द थिंग इज, आप बॉडी बिल्डिंग को जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो तो आप कर रहे हो, जैसे खाना खा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, वो सब चीज़ें कर रहे हो। बट द बेसिक जो उसके बाद जो अगर आपको एक नॉच ऊपर लेके जाना है, इंटरनली यू नीड टू बी हेल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट योर ब्लड वर्क डन, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू सी दैट कि आपके पास एक डॉक्टर रहे, जो भी एक फैमिली डॉक्टर हर एक फैमिली में होता है, उनसे बात करो, उनको पूछो कि मेरे में क्या कमी है, विटामिन डी की कमी है या बी की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स जो भी होता है, जो भी चीज़ की कमी है, यू नीड टू सप्लीमेंट योरसेल्फ, बिकॉज बॉडी में ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एज अ नॉन कॉम्पिटिटर उनको मैं बताऊंगा कि बेसिक 3 चीज़ें आपको लेना है। वन इज, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी अ मल्टीविटामिन। सो if you can see, I'm not promoting the brand, but this is a good this is the product you need to buy. Not any company you can buy, but multivitamin is the first priority I would recommend you to buy. And second thing is fish oil, जो कि मेरा खत्म हो चुका है, I have to go and buy. But second priority will be a fish oil, which you need to include in your diet. And as a competitor bodybuilder, जैसे मैंने बताया था, if you have a doctor, he will also add on कर सकते हैं। बट 3 प्रायोरिटी, अगर आप गेनिंग में हो या प्रेप में हो, यू नीड सर्टन थिंग्स, सो दैट एज अ प्रो बॉडी बिल्डर यू नीड इन योर डाइट 100%. So as a pro bodybuilder you need 3 supplements in your diet to enhance your performance in the gym and throughout the day. So the first thing is digestive enzymes, super enzymes करके है। This is a company now करके which I've been taking from last 1 year, क्योंकि जब भी ये यूजुअली यूज़ होता है गेनिंग के टाइम पे, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और हमारा डाइजेशन बहुत ज़्यादा फक्ड अप होता है। सो आई प्रेफर यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। इसके अंदर कुछ तकरीबन 90 कैप्सूल्स आता है एंड विच विल लास्ट यू फॉर लाइक 3 months। अगर आप दिन में एक लोगे तो एक काफ़ी है। अगर इफ़ यू आर इन अ पीक ऑफ सीजन, आई वुड प्रेफर यू टू टेक 2। अगर आप रेड मीट खाते हो, मटन या ऐसा कुछ खाते हो, तो यू कैन इंक्लूड ऑन दोज मील्स ऑल्सो। एंड सेकेंड इज लिवर सपोर्ट, जो कि normal people can also use it, but we as bodybuilders we take other supplements also. तो उसके लिए to protect our kidney, liver और ये सब चीज़ें we take this also. I do take this one. And third is to keep my immunity be on check. I take vitamin C so that मैं हर वक्त बीमार ना हूँ, because इसके वजह से it keeps my immunity well, digestion भी अच्छा रखता है, and all of those good stuff. So these are the basic things which I use. but preparation के टाइम पे जैसे contest पास में आता है तो I do add B complex हो गया, vitamin D हो गया, and there's more supplements which I buy from this कंपनी नाउ करके। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इनका जो अमेजोन में इफ़ यू गो एंड चेक, बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट, जैसे अभी इंटरनेशनली अगर इंडिया में तो रिवाइव ब्रांड है नहीं। रिवाइव में जो हमारा धनिया होता है उसका भी टैबलेट्स आता है, हमारा जो हल्दी होता है कर्क्यूमिन करके बोलते हैं वो, उसका भी एक अलग सा टैबलेट आता है। और हम जो नॉर्मल अपने खाने में ये सब चीज़ें इंक्लूड होता है तो यू डोंट नीड टू बाय दीज थिंग्स। बट अगर आपको और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज गो टू द अमेजोन नाउ करके ब्रांड है, उसमें चेक करो आपके अंदर क्या क्या कमी है, और जो भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि ये लो, वो ब्रांड से आप खरीद सकते हो। इट्स वेरी मच FDA अप्रूव्ड एंड गुड ब्रांड आई बिलीव। सो गो एंड कीप इट चेक। बट अगर आप में कोई भी इफ़ यू थिंक दैट कि ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, देन यू आर इन अ रॉन्ग स्पॉट आई वुड से। अगर आप खेल रहे हो और आप ये सब चीज़ें बेसिक नेसेसिटी नहीं ले रहे हो, यू आर इन अ रॉन्ग स्पॉट। विल गेट सम ऑफ द डिक्रीमेंट ऑन योर बॉडी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। सो ये करने से अच्छा है कि पहले से ले लो थोड़ा थोड़ा, सो यू विल बी ऑन अ
health wise you will be in a good note. So that being said, आज का वर्कआउट जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बताया आज का वर्कआउट विल बी प्रीटी मच लैट फोकस. विल बी डूइंग लैट पुल डाउन मैं करूँगा, एक नेचुरल ग्रिप करूँगा, एक प्रीटी मच एकदम दूर वाला करूँगा, पर उसमें प्रायोरिटी ये रहेगा कि इट विल नॉट कम बिलो दिस थिंग, बिकॉज ज़्यादा वाइड रख के मैं करने वाला हूँ. वी हैव जिम में एक बार जो कि बहुत वाइड है, सो एक वाइड रख के करूँगा जिसके अंदर सिर्फ रेंज इतना आएगा, बिकॉज उसके नीचे आएगा तो मेरा डेल्ट और रेयर डेल्ट ले लेगा स्पॉट. तो आई बी डूइंग अ वाइड, सुपर वाइड लैट पुल डाउन और एक नेचुरल वाइड ग्रिप रहेगा जो अपर बैक के लिए रहेगा. और उसके बाद आई बी डूइंग सिंगल आर्म रो. आज एक पुली पे बैठ के करने वाला हूँ मैं, सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई लैट्स. बट नीचे से जो स्टार्ट होता है उसके लिए होता है वो सीटेड रोइंग, बट वो क्लोज ग्रिप रहेगा फॉर द थिकनेस के लिए. जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में दैट आई बी फोकसिंग 3 ऑफ द वाइस वर्सा एक्सरसाइज. अगर जैसे आज पुल ए है तो आई बी डूइंग 3 लैट फोकस एक्सरसाइज एंड 2 रोइंग एक्सरसाइज. तो एक हॉरिजॉन्टल रहेगा और एक वर्टिकल रहेगा. आई थिंक आई एम सेइंग करेक्ट. तो जो वर्टिकल मूवमेंट रहेगा, वर्टिकल में विल बी डूइंग 1 अपर बैक मूवमेंट जिसके अंदर लैट पुल डाउन रहेगा, एंड एक सीटेड रोइंग में दैट विल आल्सो बी फोकस्ड ऑन द अपर बैक, और डंबल कर्ल और एक प्रीचर कर्ल मशीन करूँगा सो दैट आई कैन लोड मोर वेट, बिकॉज हम ऑफ सीजन में हैं. सो आई नीड टू ग्रो. आई एम प्रीटी मच टू स्मॉल इन द जिम. इन द जिम तो नहीं बोलूँगा, on the contest day. So I need super heavy. I need to get super heavy so that pro show वगैरह में जीत पाऊँ मैं, because this competition आजकल के डेट पे is getting too much, ridiculously, So that being said, take all the multivitamin. मेरा phone बंद हो चुका था because charge नहीं था. So I'm going to charge my phone quickly and I'll see you guys in the gym. Peace. Keep your body as still as possible, सीधा, and don't bend. अगर आप bend करोगे it will come on your upper back. So this will be only primarily focused on the lats. Okay. How that set feels, and then उसके हिसाब से I'll go heavier or maybe not. So this is the set where I try to understand कि where my strength is. कभी-कभी heavy रहता है, I'm very strong. So sometimes I'm not that much strong. Maybe recover नहीं हुआ रहता है. So I'll be probably going. जैसे ये set जाएगा उसके हिसाब से we'll take it forward.
Alright guys, so change of the plans. So usually I जो plan किया था, we planned for the fully single arm for the lats, but this piece is very good. This machine पिछले बार मैंने किया था, मेरे ध्यान में नहीं था, so we'll be doing today this exercise, जो कि ये angle if you hold it, it's going to focus on the upper back. अगर if I hold it inside or if I keep my body a little bit down, you will get to see where I do it. So if I do it a little bit down, you will see I'll be activating more of my lats जो bit के लिए है. तो so this is the set we'll be doing it. तो पहला set है just to मैं भी तो काफ़ी टाइम से मैंने भी किया नहीं था ये, so I'll be doing today, but I'll go a little lighter. एक warm up set करूँगा and I'll try to get a connection between my mind and muscle. Mind muscle connection के लिए basically आप warm up करते क्यों हो? Just to get the mind muscle connection. So once you get that thing, you can go more heavier, ज़्यादा load डाल के you can do the set. But always make sure that you don't compromise the form and technique. So too light. Eight is enough. I did 8 rep कर रहा हूँ just to get the connection. So अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं चप्पल पहन के क्यों वर्कआउट करता हूँ, because the gym allows me and I personally don't like shoes too much. Shoes पहनता भी हूँ तो मैं socks नहीं पहनता हूँ because I don't like it. I like to wear चप्पल because it's convenient I feel. तो I'm not suggesting कि आप लोग भी पहनो because I like to wear it because मैं डंबल के बीच में जाके पैर नहीं रखता हूँ. That's why you wear the shoes so that डंबल या मशीन पे पैर ना लगे. तो मैं होश के साथ चलता हूँ तो it's not a problem. I feel most of the time people come to the gym, they buy expensive shoes and they want to show the people that we have expensive shoes. महंगा वाला shoes है मेरे पास. कम तो उनको लगता है कि महंगा है तो महंगा कपड़े लो, expensive जूते लो, expensive shoes लो, phone लो ताकि लोगों को दिखाए. So for me it doesn't matter. I don't like it. Anyway, if I get 12 reps, अगर मुझे 12 reps मिला, so I might increase the weight. If I don't get 12 reps, I will reduce 20 kg और मैं 10 या 15 kg डालूँगा.
So this will be the third set. So लोगों ने किसी ने मुझे पूछा था कि which song do you hear? अगर आपको ये दिखे, ये गाना है, आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है क्या नहीं. हम तो दीवाने हुए. So this is a Badshah OG old school Badshah song. रोमांटिक सॉन्ग है. बिफोर कमेंटिंग तुम लोग कुछ भी बोले या सोचे, उससे पहले मैं तुमको बताता हूँ वाई आई यूज टू लिसन, वाई आई एम लिसनिंग दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स. बिकॉज क्या है कि जब मैं पहले डोरियन येट्स, जय कटलर, रॉनी, इनका सब मोटिवेशन सुनते रहता था, तो आई ट्राई टू रेप्लिकेट द वर्कआउट लाइक दैम. तो उससे क्या होता है कि मेरा वर्कआउट बहुत इंटेंस होता है. आई फील, मुझे लगता है कि बहुत इंटेंस करता हूँ, बट एक्चुअल में मुझे कुछ ग्रोथ नहीं मिलता था बिकॉज मैं बहुत हाइपर हो जाता था वर्कआउट के टाइम पे. एंड आई एम श्योर आपको भी वो फील हुआ होगा. एंड उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि गाना शफल होते होते एक कुछ स्लो सॉन्ग आया, तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरा जो इंटेंसिटी, जो मेरा ड्राइव था, वो पर मुझे थोड़ा कंट्रोल्ड एग्रेशन में मुझे वर्कआउट करने में वो मजबूर किया. So that's why I started to listen more slow kind of songs. So it keeps me little bit less hyperactive, but at the same time मेरा जो controlled जो aggression है वो भी release होते रहता है. So it helps me. Don't think that I'm a very soft guy. Maybe you can say that I'm a soft guy, but when it comes to workout, I'm not a soft guy. Exercise. So this will be focusing on the upper back, पर इसमें मैं grip, supine grip, I am hoping इसको supine ही बोलते. So I'll be doing a supine grip and we'll be trying to focus ज़्यादा करके stretch मिले and then a squeeze, not over squeeze, so that वो red delt पे आएगा. So just enough squeeze and then stretch, and not too much stretch also, नहीं तो anterior delt पे आएगा. So just keep it intact जितना हो सके. Okay. Okay. I'll be focusing अभी reverse pull down, which I don't like too much, prefer too much, because वो थोड़ा सा delt पे आता है. And we'll see. So अभी मुझे दो exercise है. I don't want to go too much compound because I feel that my back is already exhausted. So I want to go एक pulley or maybe just the lat, because last back session I have already done rope pull down, जिसे आपने देखा होगा वीडियोस में. So I want to do a machine, maybe a reverse pull down, yeah, maybe a close grip pull down. Anything can be possible. I think I'll go reverse, and then उसके साथ में I might do one upper back का.
Woo! That was a heavy set. पूरा ख़त्म हो चुका हूँ मैं अभी. My entire body is exhausted. So, दो सेट करूँगा इसका. Not going super heavy, trying to isolate my muscle, isolate my biceps this much. Not stretching all the way down, just starting from here, यहाँ से लेके पूरा squeeze, not lifting this much. तो अगर आपका ये हो रहा है, make sure that you are too heavy, lifting too heavy, reduce the weight, कम करो weight, and then it should be just this and squeeze. Again, just a bit, थोड़ा सा, just not too much, नहीं तो shoulder will take space. So yeah, sometimes more is not always necessary. You can't go too heavy and too stupid in the gym because I'm not a powerlifter, neither a CrossFit athlete. जितना ज़्यादा करूँगा उतना gain होगा. It doesn't matter like that. For some people it works. Volume, a lot of people. I need a good amount of volume, but good intensity. Intensity can come by increasing the weight or increasing the volume. So I feel it should be on the right menu जहाँ पर आप intensity भी रहे, at the same time volume भी रहे. You shouldn't go below 10 repetitions or single digit number. I don't believe in that because if you go below like 10 or 8 repetitions, it doesn't make sense for me because you're not simulating as an athlete or as a bodybuilder. If you're a powerlifter, it's a different kind of a game, whole different aspect. So मुझे लगता है कि if you're a bodybuilder trying to gain muscle, you should be stimulating your muscle, hitting all the different angles. That doesn't mean that कि आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है अलग अलग टाइप का machines या form या exercise you start doing it. Keep it simple and basic, but train hard. There you go. Okay.
Okay. Workout is done and over for today. 5 exercises for back, 3 for the width or 2 thickness के लिए, and then 2 biceps. So that was the today's workout. Good and beautiful workout, and I'm very exhausted. I need to go get my protein shake, and then इसके साथ में some glutamine. So next video में I'll try to make कल या परसों. I'm going to try. Oh yeah. Also, I wanted to say that I will try to make daily vlogs. अगर आपको चाहिए तो comment down करके बताओ. I will try to make every single day some kind of video. So maybe next video में कल या परसों I'll try to make a supplement video जो कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं off season में use कर रहा हूँ as powder form में. So it might help you to see that कि अगर आप गेनिंग में हो तो हेल्प करे, और कंपटीशन प्रेप का हो तो मे बी उसका भी मैं बता दूंगा आपको. सो दैट बीइंग सेड, आज का वर्कआउट इट्स एंड फॉर मी टुडे. आई विल गो गेट अ शेक एंड देन उसके बाद वर्कआउट. मे बी आई वांट टू गेट माय बियर्ड और दाढ़ी वाड़ी कराना है मुझे, बाल भी काटना है. सो आई ट्राई टू गो एंड गेट दैट थिंग डन. दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइज टुमारो, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. So see you guys. Stay fit, stay healthy, lift some heavy weight. No, sorry, good weight, but of good proper form, and eat, and make sure that you eat enough food and sleep properly. अगर ये दोनों चीज़ नहीं है in your training regimen or around the clock, you're wasting your time again. So see you guys. See you tomorrow.